ठीक। अब हम देखते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। जो ये छायांकित भाग है इसका हमें क्या याद करना, क्षेत्रफल याद करना। ठीक, तो देखो ये वाली जो त्रिज्या है ये वृत्त का कोई भाग, वृत्त का 1/4 भाग है, ये वृत्त का 1/4 भाग है ना, पूरा वृत्त बना हुआ, उसमें एक आधा गोला खींच दिया गया, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर मान लेते हैं पूरे अर्धगोले के क्षेत्रफल से ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को हम दे रहे हैं लघु वृत्तखंड का सूत्र क्या होता है, लघु वृत्तखंड हमने सब पढ़ा रखा। तो लघु वृत्त का सूत्र क्या होता है, सर जी होता क्या है आपका, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है हमारा क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये सभी कितना होता है, तो ये मान लेते हैं छोटा सा है तो पूरे, जैसे मान लेते हैं कोई वृत्त होगा, वृत्त में ये वाला अगर हमको पता चल जाए, इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, इसको बोलते हैं दीर्घ, तो पूरे वृत्त से ये वाला घटा देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इससे वाला घटा देंगे, फिर हमारा क्या निकल आएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, ये वाली रेडियस दे दीजिए कितनी है, 14 सेंटीमीटर, तो ये वाला 90 डिग्री कोण होगा क्योंकि 1/4 है, तो ये भी हमारी कितनी होगी, 14 ही होगी ना। तो ये वाली जो दूरी निकलेगी ये कितनी निकलेगी, 14 है, 14 है, तो ये हो जाएगी आपका 14 रूट का 14 ये इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, इसका अर्धगोले का, अर्धवृत्त का। ठीक, तो अर्धवृत्त का जो व्यास है आपका, अर्धवृत्त का व्यास ये सभी कितना है, 2r बराबर कितना आपका 14 रूट का 2, तो r बराबर कितना होगा 14 रूट का 2 बटे कितना 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7 रूट का 7 रूट का 2। ठीक, अब हम क्या निकालते हैं, पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधा गुना क्या हो जाएगा हमारा 2, क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे पाई आर का मान समझिए कितना है, तो आर का मान 7 रूट का 2 का होल स्क्वायर बटे कितना 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे पाई और 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49 हो जाएगा, और रूट को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 2 बटे कितना 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये हमारा कितना निकलेगा 49 पाई, कितना निकलेगा 49। ठीक, अब हम देखते हैं ये वाला, ये तो पूरा अब पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा पता चल गया आपको, ये हो गया हमारा क्या, अर्धवृत्त। अब हम अगर इस वाले स्थान का क्षेत्रफल निकाल लें तो पूरे क्षेत्रफल से वाला घटा देंगे तो इतने ही तो बचेगा। तो क्या निकालना पड़ेगा हमें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्र ये कितना होता है आपका, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है। अब इसमें क्या कर लें हम, आर स्क्वायर कॉमन ले लें, तो थीटा का मान कितना 90/300 90/300, और क्या हो जाएगा पाई का मान 22/7 माइनस का 1/2 आर का मान कितना है 14 का, अच्छा आर का मान हमने बाहर निकाल लिया, साइन कितना 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। और कर लेते हैं यहाँ से 14 का स्क्वायर हो जाएगा 14 का स्क्वायर, तो ये कितना 9 चौके 36, तो 1/4 मल्टीप्लाई 22/7 माइनस का 1/2 साइन 90 का मान होता है कितना 1, साइन 90 का मान 1। अब देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ से हमारा 14 का स्क्वायर, फिर क्या निकला हमारा सच जो निकला है हमारा, और कितना निकला 11/2
दून 2, अरे ये कितना हो गया हमारा 11 और नीचे 2, 7 2 जा 40, 7 2 जा 40 माइनस का 1/2, तो इस तरफ 7 से मल्टीप्लाई, इस तरफ 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या कर लेंगे इक्विवेलेंट कर लेंगे। ये कितना होगा 196, 14 बन जा 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 196। जिसको गुणा नहीं करना आता है तो 14 को 14 से गुणा कर लीजिए, 196 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 11 से 7 निकल जाएंगे तो 7 8 9 10 11 4 बच जाएंगे, कितना बच जाएगा 4। और नीचे क्या बचेगा अपना हमारा, तो 7 दूनी 14 कितना हो गया 14। अब ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब देखो 2 से इस तरह मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 के 2 1 हासिल, और 9 दूनी 18 1 19 और 2 और कितना हो गया 3। ठीक, 6 दूनी 12 9 दूनी 18 1 19 2 बटे कितना 7। ये किसका आया है, ये आया है सर जी इस वाले भाग का, इतने वाले भाग का, ये वाला इतना भाग। अब हम इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना 49 पाई, ये वाला घटा देंगे तो इतने तो बचेगा। हाँ, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल है ना। ये अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना है 49 पाई निकाले। इसका कितना निकाले तो सर जी देख लो थोड़ा, 49 पाई इसका हो गया, इसका कितना है आपका, इसका है आपका कहाँ गया भैया साहब 392 बटे 392 बटे कितना 7। अब यहाँ पे पाई का मान रख लो है ना, 49 गुणे 22 बटे कितना 7 माइनस का 392 बटे कितना 7। अब आसानी से गुणा कर लो 49 को, तो 49 मल्टीप्लाई 22, 49 गुना 98 होता है, और फिर 11 से गुणा कर दो, तो इसको पकड़ के इस तरफ खींच दो, इसको पकड़ के इस तरफ खींच दो, 8 16 17 के 7 हो गए, और ये हो जाएगा हमारा कितना 10, तो हो जाएगा 10 78 माइनस का 392 बटे कितना 7, सब्ट्रैक्ट करो चुपचाप, तो 10 और 78 392 ये हमारा कितना हो गया आपका 6, यहाँ से लाएंगे तो हो जाएगा हमारा 17 9 8, यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 6 है ना, 6 बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 686 बटे कितना 6। अगर काटना चाहो काट दो, तो 7 9 63 64 65 66 67 68 69 70 7 8 56, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 7 कैसे कर लेंगे, 7 से भाग करो इसको, 7 9 63 कितने बचेंगे 5 बचेंगे, 6 होता है 7 8 56, ठीक। आए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है आपका, इस वाले का हमको ज्ञात करना है, तो हम इसका अर्धवृत्त का निकाल लें। अर्धवृत्त का कितना निकला 49 पाई। अब ये क्या होता है लघुवृत्त खंड, तो लघुवृत्त खंड का जो होता है वो सूत्र होता है ये वाला, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 5 बटे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इससे हमने क्या निकाला 392 बटे 7, और फिर हमारा क्या, फिर हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस का लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल, और फिर हमारा कितना निकलता है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक।